Audio Jungle. नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। एलएनएमयू के लोक सूचना पदाधिकारी आरटीआई के जवाब देने में करती है फर्जीवाड़ा। छात्र नेताओं ने दी चेतावनी, कहा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से न्यायालय का रुख करेंगे तथा एक ही पदाधिकारी का सूचना देने में विश्वविद्यालय फर्जीवाड़ा कर रहा है। आरटीआई से जवाब मांगने के बाद भी एक भी जवाब सही नहीं देते हैं तथा सभी आरटीआई को अवैध बताकर फर्जी रिपोर्ट तैयार कर आरटीआई लगाने वाले व्यक्तियों को दे दिया जाता है। एमएसयू के विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा ने कहा कि यह विश्वविद्यालय में जितने भी पदाधिकारी हैं सभी भ्रष्ट हैं और लोक सूचना पदाधिकारी महोदय भी बहुत बड़े भ्रष्ट पदाधिकारी में से एक हैं। दर्जनों आरटीआई का जवाब उनके द्वारा एक आवेदन जैसे लिखकर दे दिया गया है, जो कि सही नहीं है। कर रहे हैं। देखिए, हम आज यूनिवर्सिटी आए थे लोक सूचना पदाधिकारी से मिलने के लिए, लेकिन लोक सूचना पदाधिकारी छुट्टी पे है। हम पिछले 2 महीना से 3 महीना से इस विश्वविद्यालय में लोक सूचना अधिकार के तहत आरटीआई के तहत कई आवेदन दिए हैं और उनसे हम अपना जवाब मांगे हैं आरटीआई के तहत। लेकिन यहाँ के जो लोक सूचना पदाधिकारी हैं, यह जिन पे आरटीआई आता है उन पदाधिकारियों से मिलके और उस मामला को दबा देते हैं और फर्जी रिपोर्ट तैयार करके हम लोगों को दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों को आरटीआई का अनुभव नहीं है, कुछ भी रिपोर्ट दे देंगे तो मामला दब जाएगा। लेकिन आपको बता दे, जो हमने एक ही विभाग पे एनएसएस पे और प्रेस पे विश्वविद्यालय में जहां अरबों रुपया का घोटाला होता है, उस पे हमने अनंत प्रकाश गुप्ता पे एक आरटीआई मारा पहले, जो अभी वर्तमान में विश्वविद्यालय में कार्यरत है, एनएसएस में भी कोऑर्डिनेटर है और प्रेस में भी मैनेजर है। लेकिन जब उनका जवाब आता है आरटीआई से तो हमको पता चलता है, उस जवाब में देते हैं जो अनंत प्रकाश गुप्ता विश्वविद्यालय के ऐसा कोई पद नहीं है जिस पे वो कार्यरत है, जबकि यही लोक सूचना पदाधिकारी के चैम्बर के सामने में उनका कार्यालय है और लिखा हुआ है जो अनंत प्रकाश गुप्ता कोऑर्डिनेटर है। उसके साथ ही जब हमने दोबारा वो बोले पद पे नहीं है तो हमने एक आवेदन फिर से उन पे लगाया और उस आवेदन में इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख के दिया जो यह जो है आप 3 जवाब मांगे हैं, जो बिल्कुल 3 जवाब दे नहीं है। हम पूछना चाहते हैं मैडम से, मैम एक आरटीआई फॉर्म में 3 जवाब मांगा जाता है, हमने 3 मांगा, उन्होंने जवाब दिया कि फर्स्ट बिंदु का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट बिंदु का भी जवाब नहीं दिए और ऊपर से कहे तीसरे। अब हम इस पे मांग करना चाहते हैं, मेरा 2-4 और आरटीआई इसमें लगा हुआ है, जब जवाब आ जाता है तो आप देख सकते हैं 4 आरटीआई अलग अलग हमने लगाया, एक ही व्यक्ति पे लगाया, लेकिन जवाब चारों का अलग अलग है। मिथिलांचल में एक कहावत है, इतना पोथी चाल दे और रउआ सिर विषय। तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं लोक सूचना पदाधिकारी महोदय को, महोदया आप हमें अविलंब इस सूचना का जवाब दीजिए, नहीं तो आप जिन पदाधिकारियों को बचा रहे हैं हमको यह फर्जी आवेदन फर्जी रिपोर्ट तैयार करके दे रहे हैं, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जब तक हम लोगों को जवाब नहीं आ जाता तब तक हम लोग भी शांत नहीं बैठेंगे। हम लोगों को अब कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा, न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा। जब और सारा रिपोर्ट आ जाता है तो हम जाएंगे। हम यही नहीं, एक लोक सूचना पदाधिकारी का बात ही नहीं है। देखिए, मेरा आवेदन राजभवन से आया जांच कर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन जब राजभवन ने आवेदन पे कार्रवाई किया विश्वविद्यालय यही अनंत प्रकाश गुप्ता पे, तो उसमें दिया जो जवाब दिया है सत्य है। इसमें कुल सचिव का सिग्नेचर होना चाहिए, कुल सचिव का सिग्नेचर नहीं है, नहीं मोहर है, और फर्जी रिपोर्ट हमको पोस्ट ऑफिस के द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमको भेज दिया गया है। यदि हम आप तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से कहना चाहते हैं, यदि मुझे जवाब नहीं आया संतोषजनक तो अब हम निचले पदाधिकारियों को छोड़ के और ये जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, लोक सूचना पदाधिकारी और रजिस्ट्रार, इन सभी के खिलाफ हम न्यायालय जाएंगे और इनको बर्खास्त करवाने को लेके जो भी हमको करना पड़ेगा वो सारा काम हम करेंगे।
ऐसा क्यों किया जाता है आपके साथ हमेशा? देखिए, मेरे साथ इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि हम छात्र हित की बात करते हैं। मुझे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला जो 5 लाख स्टूडेंट है वह उसका विश्वविद्यालय है। इसमें जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनका बाप दादा का विश्वविद्यालय नहीं है। हम जब छात्रों की आवाज लेकर आते हैं और कोई ऐसा ज्ञापन देते हैं तो उसका उल्टा सीधा रिपोर्ट हमको दे दिया जाता है। इनको लगता है जो जैसे कोई मधेपुरा से, झंझारपुर से, सहरसा से, पूर्णिया से छात्र आया हो, जिसको एक दिन विश्वविद्यालय से चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हैं। जब तक हम अपने समस्याओं का समाधान नहीं करवा लेंगे तब तक हम विश्वविद्यालय प्रशासन को नहीं छोड़ेंगे। वो फर्जी रिपोर्ट देते रहे, हम भी न्यायालय में यही फर्जी रिपोर्ट जमा कर करके इनको कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। 4 अभी आपका RTI वहाँ रुका हुआ है यूनिवर्सिटी में, अब वो भी इसी तरीके से आता है तो फिर क्या समझा जाएगा? यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है? देखिए, अब तो हम लोग तो ऐसे ही रिपोर्ट ले रहे हैं। मेरा 4 अभी भी लगा हुआ है। जो जितने भी आम और लीची का फल विश्वविद्यालय में बेचा गया है वो कितने का टेंडर हुआ, कौन कौन व्यक्ति टेंडर में उसमें भाग लिए थे, कितने का, और वो जो पैसा इनकम हुआ विश्वविद्यालय में वो किस मद में खर्चा किया गया। डिज्नीलैंड मेला जो लगा है वो कितने का टेंडर था और उसका पैसा जो आमद हुआ वो किस मद में खर्चा किया गया है। उसके साथ ही हम अपने जीते जी इस विश्वविद्यालय में चोर बेईमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे नजर के सामने 80 लाख का लोहा बेच लिया गया है। जब तक उस 80 लाख के लोहा किस नियम परिनियम के तहत बेचा गया, वह लोहा किसका था और बेचने वाला पदाधिकारी कौन है और कौन कौन टेंडर में उसमें भागीदारी लिए थे, कौन अखबार में विज्ञापन निकाल के वो लोहा बेचा गया है, इन सारा रिपोर्ट जब हमको आ जाता है उसके बाद हम आगे करवाए। यदि उस चारों रिपोर्ट में भी हमको लिपापोती किया जाएगा तो अंत में हमने यहाँ के जिला अधिकारी महोदय से भी बात किए हैं। उन्होंने कहे आप अपना एक ड्राफ्टिंग करके दीजिए, हम वरीय पुलिस अधीक्षक को भेज के, DGP को, IG को भेज के हम लोहा चोरी करने वाले पदाधिकारी को छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग निश्चित तौर पे वो भी चारों RTI का जवाब तलाश रहे हैं। हम चाहते हैं हमको जवाब दे। यदि जवाब नहीं आया, ऐसे ही नीतापोती किया गया तो लोक सूचना पदाधिकारी के नाम से बाय नेम मैं जयप्रकाश झा FIR करूंगा और लड़ूंगा जब तक इनको पद से नहीं हटा दिया जाएगा। ये क्या परिचय हुआ? मेरा नाम जयप्रकाश झा हुआ, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी।